ईमेल से। आतिश अपना ईमेल दोबारा शेयर करिएगा। आतिश अपना ईमेल दोबारा रीटाइप कर दें ताकि हम उसको ज्वाइन कर सके। ज़हीर, मैं आतिश की आईडी बना रही हूँ, तो उसके आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हुए अपने अपने आईडीज बना लेना। ईमेल लिखा, इसको कंटिन्यू किया। अब वो पूछ रहे यूज़र नेम। एक परफेक्ट यूज़र नेम फाइबर पे होता है योर नेम प्लस योर स्किल। तो आतिश, आपने क्या स्किल्स ऑफर करनी है? जैसे आतिश डिज़ाइनर, आतिश डिज़ाइंस या सारंग डिज़ाइन। तो आप क्या अपना नाम रखना चाहोगे? यूज़र नेम। यूज़र नेम कभी भी रैंडम नहीं रखते। ये नहीं कि आतिश 1 2 3 4 या कोई ऐसा नाम जिसकी कोई सेंस ना। आतिश डिज़ाइन, ऑलराइट। सो हम रखते हैं आतिश डिज़ाइन। इस तरह से फायदा ये, इसको डिजाइन्स कर लो आतिश। ठीक है, आतिश डिजाइन्स रख दूं। इस तरह फायदा ये होता है, एक तो आपका यूजर नेम यूनिक होता है, दूसरा इट इज प्रोफेशनल। नाम से ही आइडिया हो रहा है कि ये किसी डिजाइनर का जो है वो फाइवर का अकाउंट है। उसके अलावा फाइवर पे हमारा मकसद क्या है जी, कि हम जो गिग बनाए वो रैंक करें। ठीक है, तो रैंक करने के लिए हम करते हैं एसईओ, बार बार अपने कीवर्ड की बात करते हैं, और वो स्टार्ट हम करेंगे अपने यूजर नेम से। अब जिनके यूजर नेम बन चुके हुए हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यूजर नेम चेंज नहीं होता। तो आप लोग परेशान ना हो, हम बाकी चीजें जो है उनको एडिट कर सकते हैं। आतिश फ्रीलांसर जो है ये बहुत एक जनरल हो जाता है, तो उसकी बजाय आतिश डिजाइन्स जो कि एक स्पेसिफिक नीश है, इट्स रियली गुड। अब हम लोग एक पासवर्ड सेट करते हैं। आतिश, आपका पासवर्ड मैं आपको फेसबुक पे मैसेज कर दूंगी, आप बाद में चेंज कर लेना। लेकिन चेंज तब करना जब हम लोग जो है अपने गिग को सेटअप कर लेंगे। इसी आईडी पे मैं आपको गिग बनाना भी सिखाऊंगी। अच्छा, जिसको ज्वाइन करते हैं, अब वो कह रहे हैं वेरिफिकेशन करवा दें अपनी। बस को सिलेक्ट करें, ये बस है, ये बस है, ओके ऑलराइट। सो अब हम जो है अपनी वेरिफिकेशन को करते हैं कंप्लीट। आतिश, अब आपको ईमेल आई होगी, आपने उस ईमेल को वेरीफाई करना है ताकि हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकें। जी सारा अहमद, क्या कहती हैं आप? आतिश, ईमो बॉय जैसे यूजर नेम नहीं रखते आप, क्योंकि ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। ये फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं है, ये आपकी मार्केट प्लेस है जहाँ से आपने पैसे कमाने हैं, तो अपने आप को प्रोफेशनल शो करना है। आपके पास बायर अकाउंट है? जी सारा, वो हो सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा। जितने लोगों के पास बायर अकाउंट्स हैं या जितने लोगों ने अभी तक फाइवर को जस्ट ज्वाइन किया है, आप लोग सेलर बनेंगे कैसे, ये मैं अभी बताऊंगी। पोर्टफोलियो का लेक्चर इख्तिशाम किसी का भी नहीं हुआ। पोर्टफोलियो का लेक्चर मैंने फेसबुक लाइव के थ्रू कंडक्ट किया था, उसकी वीडियो आपको पेज से मिल जाएगी, वहां पे जाके आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं। राना जरिया, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप जो है गूगल अकाउंट को चेंज करके न्यू अकाउंट बना ले। फाइवर बच्चा नहीं है, वो आपको डिटेक्ट कर लेगा और आपको कभी भी दोबारा अकाउंट नहीं बनाने देगा। अच्छा, तो ये एक्टिव हो गया है। अब सारा आप और जितने भी लोग एज अ बायर फाइवर पे हैं, आप लोगों ने और जिन लोगों ने फाइवर को ज्वाइन किया है, बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है बिकम अ सेलर का, हम इस पे क्लिक करते हैं। और ये ग्रीन बटन आ रहा है, यहाँ से हम इसको फिर क्लिक करेंगे टू बिकम अ सेलर। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगेन कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू। अब आ जाती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, और सबसे पहले आपका नाम। योर फुल नेम शुड बी योर रियल नेम, वो नाम जो आपके CNIC पे है, या CNIC पे या आपके बैंक अकाउंट में पहली प्रेफरेंस होती है CNIC वाला नाम। तो आतिश, आपका क्या नाम है CNIC पे? स्पेलिंग में बिल्कुल ठीक बताने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भी प्रॉब्लम आ जाता है। मोहम्मद सारंग, ऑलराइट। तो हम फर्स्ट नेम लिखेंगे मोहम्मद और लास्ट नेम हम लिखेंगे सारंग। जो फुल नेम है
इसको अगर आप चेंज करते हैं तो बड़ा आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्रोफाइल पे। तो मेक श्योर पहली दफा ये अपना ओरिजिनल नाम लिखो। प्रोफाइल पिक्चर का इतना फर्क नहीं होता, आप प्रोफाइल पिक्चर को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसमें कोई रैंडम पिक्चर जो अपलोड करूंगी, आतिश इसको आप बाद में चेंज कर लेना। लेट मी सी, अगर मेरे पास कोई, ये हम लोगो अपलोड कर लेते हैं, इसको आपने बाद में चेंज कर लेना है। फाइवर के लिए आप लोगों को बेनिफिट होगा अगर आप अपनी रियल पिक्चर यूज करते हो। अपवर्क पे तो मैंडेटरी है कि आपको रियल पिक्चर ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी वजह से आप अपना ओरिजिनल पिक्चर यूज नहीं कर सकते तो आप अपना लोगो या एवाटार भी यूज कर सकते हो। बट प्रेफरेंस यही है कि आपका हेड शॉट हो, लाइक ऐसी पिक्चर ना हो जिसमें आप खड़े हैं, बैठे हैं, कोई मॉडलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपका क्लियर हेड शॉट। तो अब आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट आपके सामने है कि पहले अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, फिर बताना है कि जी किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, फिर अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आपने बताना है। ये है फाइवर का लेआउट डिस्क्रिप्शन के लिए। अगर इस लेआउट में लिखोगे तो जल्दी जो है ग्रो करोगे। अगर अपनी मर्जी से कहानियां लिखोगे कि मैंने जी इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है और मैं यही काम कर सकता हूँ, लाइक बात यही हो, लेकिन आपका लेआउट जो है वो अगर ऊपर नीचे हो जाए तो फाइवर उसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए आपकी डिस्क्रिप्शन नल ही होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि आई एम वर्किंग। आतिश इसको आपने ना अपने अकॉर्डिंग बाद में एडिट कर लेना, मैं अभी सिर्फ एक डमी यहाँ पे लिख रही हूँ, डमी फॉर्मेट समझाने के लिए। आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 8 years। अब ये डिजाइनर है ना, तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोफाइल को सेटअप कर रही हूँ। मेरा कीवर्ड है ग्राफिक डिजाइन प्रोफाइल के लिए। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आई हैव वर्कड ऑन many projects of product mockup, Photoshop editing and social media design। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सबने नोटिस करनी है कि ये जो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके मैंने गिग्स बनाने हैं, ताकि मेरी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन से ही मेरी एसईओ स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे आप लिखते हैं जी कि आई एम बुक डिज़ाइनर, ठीक है, मैं बुक डिज़ाइनर, मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मैंने प्रेजेंटेशन पे काम किया। गिग आप जाके प्रोडक्ट मॉकअप का बना लो, तो कैसे रैंक करोगे, कैसे आपको ऑर्डर आएंगे? फाइवर तो आपको समझेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि आप पहले कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो मेक श्योर कि ये डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करना है, बाद में वही गिग सेटअप करने हैं, ठीक है। तो आई हैव वर्कड ऑन, ये भी डमी है, ये आप बाद में चेंज करोगे। आई हैव वर्कड ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट मॉकअप, फोटोशॉप एडिटिंग, सोशल मीडिया डिजाइन। माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज includes creating designs for, so वही बात, लेकिन अब आपका तरीका चेंज है, वेरी स्मार्टली आपने प्ले करना है। सोशल मीडिया एंड इसमें आप लिख सकते हो एंड आई एम एक्सपर्ट इन यूजिंग एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड इन डिज़ाइन। अपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता दो, अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टी को डिफाइन कर दो। तो पहले आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आएगा, देन आपका आएगा आपके प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स के नाम होंगे जिन पे आपने गिग्स बनाने हैं, एंड देन आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। देन अब आप आ जाते हैं आपकी लैंग्वेजेस। पहले हम जी अपनी इंग्लिश का जो लेवल है वो रखेंगे हमेशा फ्लुएंट, फिर इसमें ऐड कर लोगे आप उर्दू, प्रोफिशिएंसी नेटिव ऐड। अब अगर तो आपके कोई और लैंग्वेजेस भी हैं, आप ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। देन आप कंटिन्यू करोगे। ऑक्यूपेशन में आपने ग्राफिक्स एंड डिजाइन, बिकॉज यूर अ डिजाइनर, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग की स्किल्स है, राइटिंग की है, डेवलपमेंट की है, एनिमेशन वीडियो की है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, ग्राफिक एंड डिजाइन। अब यहाँ पे वो स्किल्स आप लोगों ने चूज करनी है जो पीछे लिख के आए हो। अगर यहाँ पे आगे फिर स्किल्स चेंज कर लोगे
तो फिर आपकी बात जो है वो वेरीफाई नहीं होगी, आप फाइवर की नजरों में झूठे पड़ जाएंगे, वो आपको वैल्यू नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा तो आपकी गिग्स को रैंक नहीं करेगा। फाइवर ना रैंक करे तो कौन रैंक कर सकता है, कोई भी नहीं रैंक कर सकता। तो पहले काम ये फाइवर को इम्प्रेस करना। इसलिए जब भी आप लोगों ने फाइवर पे साइन अप करना है, आपको एग्जैक्टली क्लियर हो कि जी मैंने क्या काम करने के लिए फाइवर पे जाना है। अगर मैं रिकमेंड करूं, मेरी रिकमेंडेशन पूछते हो कि 2020 में किन स्किल्स को लेके आप फाइवर पे ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें एक फोटोशॉप एडिटिंग है, और दूसरा आपके पास सोशल मीडिया डिजाइन है, तीसरा पॉडकास्ट डिजाइन है। ये वो स्किल्स हैं जो कि आप अगर एज अ बिगनर, नॉट एज अ बिगनर, एज एन इंटरमीडिएट लेवल अगर चूज करते हो तो आप लोग जो है लॉन्ग रन में ग्रो कर सकते हो। वरना अगर क्विकली अर्निंग करनी है तो इंस्टेंट स्किल से स्टार्ट कर लो। लेकिन इंस्टेंट स्किल में भी मैं शुरू दिन से कह रही हूँ, सारी स्किल्स नहीं सेल करनी। आप लोगों ने कम से कम जो है 2 मैक्सिमम स्किल सेल कर लो एक ही कैटेगरी की। ये नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ, एसईओ के साथ, प्रोडक्ट मॉकअप, तीनों स्किल सेल कर रहे हो। सेल हो जाएंगी लेकिन टाइम लगेगा। अगर इंतजार नहीं करना चाहते तो एक ही कैटेगरी के अंदर आपको काम करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी, मैंने फोटोशॉप एडिटिंग लिखा था, फिर मैंने लिखा था प्रोडक्ट मॉकअप लिखा था, प्रोडक्ट मॉकअप कम्स अंडर पैकेजिंग डिजाइन। उसके अलावा मैंने सोशल मीडिया डिजाइन के बारे में लिखा था। ये तीनों मैंने सिलेक्ट कर ली जिनकी मैं बात करके आई हूँ पीछे। उसके अलावा आप अपनी मर्जी की भी 2 कोई, या पहले आपने वहाँ पे 5 लिखी है तो 5 कर लो, 3 लिखे हैं तो 2 कोई और ऐड कर लो। जैसे मैं वेक्टर ट्रेसिंग ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा स्किल है। प्रेजेंटेशन डिजाइन की बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन अपवर्क पे। अच्छा, उसके बाद अब ये आ गए टैग्स। स्किल में वो टैग्स लगाने हैं जो ऊपर लिखे हैं। बार बार आपने अपनी एक ही बात को वेरीफाई करना है। अगर किसी भी सेक्शन में डिफरेंट चीजें चूज करोगे तो आप जल्दी ग्रो नहीं करोगे, ना प्रोफाइल आपकी जो है वो शाइन करेगी, ना आपके गिग्स रैंक करेंगे। सो ये जिस ऑर्डर में लिखना है वो ऑर्डर ये होगा, ये सबसे पहले वो टैग लगाना है अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की स्किल्स के अंदर जिस पे आपकी सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंसी है। लेट्स से मेरी सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंसी है फोटोशॉप एडिटिंग पे, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी जी फोटोशॉप एडिटिंग। अपना लेवल मैंने क्या रखना है, एक्सपर्ट, क्योंकि मैंने पीछे लिखा है 8 इयर्स। जब आप ऑनलाइन काम करते हैं ना किसी भी फील्ड में, स्पेशली फ्रीलांसिंग, तो ये मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, ये इनको याद रखना, फ्यूचर में भी काम आएंगी। लेस देन 3 इयर्स का जो होता है ना एक्सपीरियंस, वो होता है बिगिनर काउंट होता है। कहीं पे भी ऑनलाइन अगर आपको अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना पड़े तो लेस देन 3 इयर्स काउंट होता है एज अ बिगिनर। उसके बाद जो है 3 to 5 इयर्स होता है इंटरमीडिएट लेवल, और मोर देन 5 इयर्स जो होता है आपका वो होता है एक्सपर्ट। अब अगर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपने किसी क्लाइंट को ये कहते हैं ना कि आई एम एन एक्सपर्ट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से क्वालिफाइड है। इसका मतलब ये है कि आपको इस फील्ड में काम करते हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो जरा एक्सपर्ट का लफ्ज सोच समझ के इस्तेमाल करना। अब मैंने वहां पे 8 साल लिखा है कि मेरा मोर देन 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे मैं आगे फोटोशॉप एडिटिंग में लिख दूं इंटरमीडिएट या बिगिनर, तो मेरी तो बात झूठी हो जाएगी। इन चीजों का जरा खास ख्याल रखना है अगर चाहते हो कि फाइवर पे जल्दी काम मिले। अच्छा, उसके बाद मेरी दूसरी जो एक स्किल है जिसपे उसके बाद मेरी प्रायोरिटी है वो होगी लेट्स से सोशल मीडिया डिजाइन। तो ऑर्डर का जरा ख्याल रखना है। ये ऑर्डर जो आपके टैग्स का ऑर्डर होगा, यही हमारे उसमें यूज होगा गिग में भी। टैग्स का ऑर्डर हमेशा होता है मोस्ट टू लीस्ट प्रायोरिटी। अब आप जितने भी बच्चों की यूट्यूब की वीडियोस रैंक नहीं कर रही, आपसे मैंने कहा था कि टैग्स के ऑर्डर का खास ख्याल रखना है, ये बहुत मैटर करता है। अगर यूट्यूब पे लगा रहे हो टैग तो सबसे पहले वो टैग लिखना है जो आपकी वीडियो के कंटेंट से सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, एंड देन उससे कम, उससे कम, उससे कम। जब फाइवर पे टैग्स लगाने हैं प्रोफाइल के तो सबसे पहले वो स्किल लिखनी है जिस पे आपकी सबसे ज्यादा ग्रिप है, जिस पे आपकी सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है, देन कम कम कम। जब गिग पे टैग लगाने हैं तो सबसे पहले वो टैग लिखेंगे जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ये गिग पे जाके समझाऊंगी, लेकिन टैग का ऑर्डर हमेशा मोस्ट टू लीस्ट होता है। एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने 8 इयर्स सिलेक्ट किया है।
अब अगर आप लोगों ने पीछे 3 इयर्स लिखा हो या 5 इयर्स लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना स्किल का लेवल लिखना है। ये ना वहाँ पे लिख के आए हो कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे आके हर एक स्किल पे आप एक्सपर्ट चूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप झूठे हैं। तो आप झूठे नहीं हैं, इसलिए आपने इन चीज़ों का थोड़ा सा ना ज़रा ख्याल रखना है। अच्छा, अब उसके बाद मैं लिखूंगी, ये सारे पहले आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, जो लिखे होंगे पहले वो लिखने हैं, उसके बाद हम और टैग लगाएंगे। तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन एक्सपर्ट एड, और देन पैकेजिंग डिज़ाइन। आई वुड रिकमेंड कि अगर प्रोडक्ट मॉकअप आप लोग बहुत अच्छे बना रहे हो ना, तो ज़रा लेबल डिज़ाइन करना सीख लो और अपने सारे जो गिग्स है ना पैकेजिंग मॉकअप में बनाओ। बेशुमार काम मिलेगा, बेशुमार काम, इतना काम मिलेगा कि आपसे ऑर्डर मैनेज नहीं होंगे। तो थोड़ा सा ज़रा इस पे इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल सीखो पैकेजिंग डिज़ाइन की, और अगर मॉकअप अच्छे बना रहे हो तो। और जो लोग लोअर थर्ड अच्छा कर रहे हो, आप लोग जो है लोअर थर्ड को एनिमेट करना सीखो, लोगोस को एनिमेट करना सीखो, उसको बोलते हैं इंट्रो। फोटोशॉप पे भी हो जाता है, इंतहाई आसान काम है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, बहुत इजी है। आप लोग लोअर थर्ड को लेके आगे जा सकते हैं। जो लोग स्लाइड शो पे काम कर रहे हो, आप सिर्फ स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन पे काम करो, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर भी, ना सिर्फ फाइवर पे बल्कि अपवर्क पे भी। और जिन लोगों की ट्रांसक्रिप्शन की स्किल अच्छी है, आप लोग डिफरेंट कैटेगरीज में ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड करो, जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, देन आपके पास वेबिनार्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह से आप उसको करें। और जो लोग यूट्यूब एसईओ में सक्सेसफुल रहे हैं अभी तक, आप लोग यूट्यूब एसईओ पे काम करें, यूट्यूब के थंबनेल डिजाइन करें, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिख के दें, यूट्यूब के चैनल आर्ट पे काम करो, लाइक एक ही कीवर्ड को टारगेट करो जल्दी ग्रोथ के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर ट्रेसिंग। एंड पे वेक्टर ट्रेसिंग लिखने का मतलब ये है कि मेरी वेक्टर ट्रेसिंग पे इन चारों स्किल्स के बाद ग्रिप है। अब ये कुछ टैग्स आपको खुद दे रहा है, उन सजेशंस को सिलेक्ट कर लो। थोड़ी सी फाइवर की भी सुन लेते हैं, अपनी तो हमने सुना ली है, अब हम लोग जो फाइवर कह रहा है कुछ टैग्स वो भी लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये फाइवर के कुछ सजेस्टेड टैग्स लगा लिए। ग्राफिक डिज़ाइन का टैग मस्ट लगाना बिकॉज यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर। फोटोशॉप का टैग मस्ट लगाना, इलस्ट्रेटर का ज़रूर लगाना, लेकिन तब जब अपने ऊपर वाले सिलेक्टेड टैग्स को लिख लोगे उसके बाद। देन आती है जी आपकी एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी, एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं आपकी फ्रीलांसिंग से। आपकी फ्रीलांसिंग में जिस चीज़ का ताल्लुक है वो है आपकी स्किल्स, लेकिन फिर भी हम इसको फिल आउट कर लेते हैं। अभी के लिए यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, आप लोग बाद में अपनी अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे हम फाइनेंस लिख लेते हैं। सर्टिफिकेशन के लिए आप लोगों का जो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल होता है फाइवर पे वो होता है एडोबी का, माइक्रोसॉफ्ट का, जो प्रोफेशनल होते हैं, फेसबुक का, गूगल का। अगर आप लोग थोड़ी सी जहमत करें और जाके गूगल पे सर्च करें तो आजकल फेसबुक के और गूगल के सर्टिफिकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, जिनकी पहले जो थी प्राइस वो $100 थी। ये कोविड की वजह से फेसबुक भी आपको फ्री में सर्टिफिकेट इशूज कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग के, गूगल भी आपको जो है फ्री में सर्टिफिकेट्स इशू कर रहा है। तो आप लोग जरा सर्च करें, 45 आई गेस 50 मिनट का टेस्ट होता है, अगर आप वो क्लियर कर लो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और वो सर्टिफिकेट आपका फाइबर बहुत आराम से अप्रूव करता है, तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जितने भी लोग सर्टिफिकेट हासिल करें वो मुझे ग्रुप में बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर सकूँ। या आप लोग एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगी, एक तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरा आपके फाइवर की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देन अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। मेक श्योर यू हैव एडेड योर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये सॉरी मैंने स्किप कर दिया था। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना आएगा? ऑब्वियसली 8 इयर्स, क्योंकि पहले मैंने 8 इयर्स मेंशन किया है, तो मैं सिलेक्ट करती हूँ 2012 से और 2020। अब अगर यहाँ पे मैंने जो है अपने ईयर्स सिलेक्ट किए वो 6 साल बनते हैं या 5 साल बनते हैं, तो फिर अगेन मेरी प्रोफाइल में मसला तो कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं रैंक नहीं करूंगी, ना मेरे गिग्स रैंक करेंगे। अगर कर भी गए तो मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आके आप लोगों ने जो है अपनी
गूगल को भी कनेक्ट कर लेना है, फेसबुक को भी कनेक्ट कर लेना है, ट्विटर को कर लो, ड्रिबल एंड बिहेंस अगर आप लोगों के नहीं है तो बना लो। मैं सोच रही हूँ कि मैं बिहेंस और ड्रिबल पे काफ़ी देर से मेरा प्लान है सेशन करने का, लेकिन वो फेसबुक का लाइव सेशन होगा ताकि जितने मैक्सिमम लोग हैं वो उससे बेनिफिट हासिल कर सकें कि बिहेंस पे प्रोफेशनली कैसे साइन अप करते हैं, ड्रिबल पे कैसे करते हैं। लेकिन माशाल्लाह आप लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, आप लोग शार्प लर्नर हो, जरा जाके ड्रिबल को और बिहेंस को चेक करना, इस पे साइन अप करना इंतहाई आसान है, जैसे कि आप लोग अपने किसी भी सोशल मीडिया पे साइन अप करते हैं उसी तरह। जी आप लोगों ने ड्रिबल अभी डाउन है, अच्छा एक सेकेंड, ये आई थिंक लिंक सही नहीं है, लेट मी सी। इस पे आप लोगों ने साइन अप करना है और जो अभी तक आप लोगों ने काम किया है, जो आप लोगों ने मुझे दिखाया है, उस काम को पोर्टफोलियो की फॉर्म में अपलोड करना है। पोर्टफोलियो पे आपका सेशन हो चुका है फेसबुक लाइव पे, जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग पेज पे जाके वीडियो देख सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं, डिज़ाइन नहीं पोर्टफोलियो, तो आपको बड़े डायरेक्ट क्लाइंट्स पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप आइडिया भी ले सकते हो कि टिपोग्राफी में लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, आप लोगों ने जो है उस तरह का काम करना है। मैंने आज एक पोस्ट लगाई थी जिसका मकसद ये था कि मैंने बहुत सारे आप लोगों के काम देखे अभी तक, बहुत अच्छा माशाल्लाह आप लोगों ने काम किया, लेकिन एक चीज़ आप लोगों के अंदर ना थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि शायद हमारा काम जो है वो एक प्रो लेवल का नहीं है, या हम बिगिनर्स हैं तो हम किस तरह स्टार्ट करें। जो डिज़ाइन होता है ना, देखो पोर्टफोलियो तो डिज़ाइन है, मैंने आपसे कहा अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, मुझे गिग कवर इमेज दिखाओ, मैंने उस पर आपको लेक्चर दिया एंड देन मैंने आपसे कहा कि मुझे डिज़ाइन करके दिखाएं, बहुत सारे बच्चों ने किया। लेकिन एक चीज़, एक पॉइंट आप लोग स्किप कर जाते हैं, वो ये है कि जो आपका डिज़ाइन होता है ना, वो डिपेंड करती है उसकी आउटलुक, सिलेक्शन ऑफ फ़ॉन्ट्स पे, सिलेक्शन ऑफ कलर्स, एंड देन आप उन चीज़ों को कंबाइन कैसे करते हैं, इस पे डिपेंड करता है आपका जो है वो डिज़ाइन। तो किसी को नहीं पता कि आप पहली दफ़ा डिज़ाइन कर रहे हो कि दूसरी दफ़ा डिज़ाइन कर रहे हो। जब भी कुछ डिज़ाइन करो, डिज़ाइन इट लाइक अ सुपरस्टार। ऐसा डिज़ाइन करो कि भाई आप ऑलरेडी टॉप सेलर हो, आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर लिए, आपके डिजाइन में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप लोग नॉन प्रोफेशनल फॉन्ट्स यूज करते हो, नॉन प्रोफेशनल कलर्स यूज करते हो, बहुत सारे जो है खिचड़ी बना देते हो, तो साफ पता चलता है कि ये बंदा फर्स्ट टाइम डिजाइन कर रहा है या इसको इतनी प्रैक्टिस नहीं है। जब जी वसीम, वसीम आप कुछ कह रहे हैं? नो मैम, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरा तो माइक अनम्यूट है। अच्छा अच्छा, ओके ऑलराइट, मुझे आवाज आई थी, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। तो मैं बात ये कह रही थी कि जब भी आप लोगों ने कुछ डिजाइन करना है, इस कॉन्फिडेंस से करना है कि जैसे आप लोग पता नहीं कितने साल से जो है टॉप सेलर हो। और वो कॉन्फिडेंस आपके फॉन्ट्स बताते हैं, आपकी सिलेक्शन ऑफ कलर्स बताती है। जैसे ये देखो, ये एक पीस है, पीस ऑफ डिजाइन है, क्या है इसके अंदर, लेकिन ये कलर्स कितने पॉप कर रहे हैं। येलो और ब्लैक इज सच अ ग्रेट कलर कॉम्बिनेशन। ब्लैक को अगर आप थोड़ा सा ब्राउन कर लोगे ना तो बहुत ही फिट सीन हो जाएगा। और उसके देखो फॉन्ट कितना कॉन्फिडेंट है, एक फॉन्ट है। मैंने आज कुछ कलर शेयर किए थे, मैं भी नेक्स्ट कुछ ना 2020 के लिए फॉन्ट्स के ट्रेंड्स निकाल रही हूँ। देन आई विल ट्राई कि ये देखो, ट्रेनिंग तो हमारी एक दिन खत्म हो जाएगी लेकिन हमारा जर्नी खत्म नहीं होगा, ना डिजाइन का ना फ्रीलांसिंग का। तो आई विल ट्राई कि मैं छोटे छोटे सेशंस करूं जिसमें हम डिफरेंट डिजाइनर्स का काम देखें और हम ये एनालिसिस करें कि अगर इन्होंने ये वाले कलर्स यूज किए हैं, ये फॉन्ट यूज किए हैं, किस वजह से ये टॉप सेलर है, किस वजह से इसके गिग्स पे इतने ऑर्डर हैं, किस वजह से इसने कॉन्टेस्ट विन किया है। वो वजह हम अपने डिजाइन में ला सकें। हमारा टारगेट $5-10 अर्न करना नहीं है, हमारा टारगेट ये है फ्रीलांसिंग की दुनिया में न्यू सक्सेस स्टोरीज बनाना। आने वाले दिनों में आप सब लोग जो शाइनिंग स्टार हो, लोग आपकी एग्जांपल्स दें न्यू फ्रीलांसर्स को, तो वो ऐसे नहीं आएगा, वो आपके काम से आएगा। इस चीज पे फोकस करें, थोड़ी रिसर्च खुद भी किया करो। इंशाल्लाह मैं प्लान कर रही हूँ इस वीकेंड पे एक लाइव सेशन, उसमें मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप लोग लेटेस्ट ट्रेंड्स को देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। आपका जो काम होता है ना, वो आपकी प्रोफाइल से ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी सारी की सारी आउटलुक जो है वो आपके फॉन्ट पे और आपके कलर्स पे डिपेंड करती है। काम आप लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन जब आती है ना प्रेजेंटेशन की बारी, इस काम को प्रेजेंट करने की, वहां पे थोड़ा सा आप लोग जो है ना, आपका काम उतना कॉन्फिडेंट नहीं लगता। ये एक चीज और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, फाइबर पे ही हम आज मैं देख रही थी, अभी लास्ट सेशन में प्रोडक्ट मॉकअप मैं सिखा रही थी, तो मैंने कहा ये आपको मैं एग्जांपल एक दिखाऊंगी।
ताकि आप लोगों को पता हो कि जी कितना इम्पोर्टेंट है आपका। अब ये देखो, ये टॉप सेलर है, ठीक है, उसका गिग का कवर है, सबसे ज्यादा ये जो फर्स्ट पेज पे ये 4 इमेजेस है, सबसे ज्यादा इसका इमेज पॉप कर रहा है, ऑटोमेटिकली इस पे क्लिक होता है। और है क्या इसके गिग इमेज में? आप लोगों ने गिग इमेज बनाए, बहुत अच्छे बनाए हैं, आई रियली लाइक योर वर्क, बड़े अच्छे आप लोग काम करो, बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हो। लेकिन जरा इसको देखो तो सही, इसने क्या किया है, येलो और इसके पास कलर है ग्रीन। इसका मतलब ये है कि अगर ये कलर इतना पावरफुल है, येलो ग्रीन का कॉम्बो, तो आपको भी किसी डिजाइन में कलर यूज करना चाहिए। एंड देन येलो ग्रीन के साथ उसने जरा एक ब्लर सा बैकग्राउंड यूज किया है ताकि उसका प्रोडक्ट प्रोमिनेंट हो सके। प्रोडक्ट प्रोमिनेंट करने के लिए, या टेक्स्ट प्रोमिनेंट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रोक देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको उसके ऊपर डिफरेंट इररेलेवेंट वो इफेक्ट्स लगाने की जरूरत है। कितना सिंपल और खूबसूरत है क्या, 2 एलिमेंट्स, फोन देखो उसका कितना प्रोफेशनल है। तो ये थोड़ी सी अप्रोच लेके आओ कि आप लोगों के जो डिजाइन है ना, वो लगे कि ये किसी टॉप रेटेड डिजाइनर का, किसी अवार्ड विनिंग जो है डिजाइनर के ये पीसीज है, ये किसी बिगनर के नहीं है। जब इतना अच्छा काम है तो प्रेजेंटेशन तो उससे भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपके अंदर एक चीज और डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं अर्निंग की तरफ। अर्निंग, मैं वेरी ऑनेस्टली बताऊं ना, तो अब देखो जरा सोचो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रोडक्ट मॉकअप क्या है, एक फाइल है, जो भी काम करोगे एक फाइल है। कोई भी इंसान आपको एक फाइल के 1000-2000 रुपए क्यों देगा? आप तो किसी को 5 रुपए ना दे, मैं किसी को 5 रुपए ना दूं एक फाइल के लिए। मैंने किसी पे अगर स्पेंड करना है तो वो प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए। हमारी साइंस ही होती है ना, साइकी होती है कि जी शॉपिंग तब तक शॉपिंग नहीं है जब तक वो हम प्रोडक्ट को देख ना सकें, उसको हम फील ना कर सकें। एक वर्चुअल चीज के हम क्यों पैसे देंगे? तो अगर कोई क्लाइंट दे रहा है तो उसमें उसको क्या चाहिए? कलर्स और फॉन्ट्स, और तो कुछ है ही नहीं है। तो जरा इस चीज को देखा करो कि जो चीज बिक रही है उसकी क्या एक कंपोजिशन है, क्या लेआउट है। अगर मुझे अपनी फाइल्स को, डिजाइन की फाइल्स को बेचना है, तो मैंने उसमें क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज मैंने सब्ट्रैक्ट करनी है। ये जो मैं बातें कर रही हूँ ना, ये आप लोगों के लॉन्ग रन में काम आएंगी। जब आप लोग ये सोचेंगे कि ये एक प्रीवियस क्लाइंट ने तो मुझे $10 दे दिए एक प्रोजेक्ट के, ये तो मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर उसको समझ ही नहीं आ रही कि डिजाइन एंड कलर की कोई सेंस ही नहीं बन रही। तो इन चीजों को आपने सोचना है, इन चीजों को आपने ऑब्जर्व करना है, ताकि आप सिर्फ 5, 10, 15, 20, $50 का काम ना करें। आप लोगों का एक एक डिजाइन फाइल है, उसकी वर्थ $400-500 होनी चाहिए। और कोई भी, ये जितने भी टॉप रेटेड डिजाइनर्स हैं, जितने भी अवार्ड विनिंग डिजाइनर्स हैं, ये क्या कोई चांद तारे तो ऐड नहीं करते अपने डिजाइन में। इंतहाई सिंपल और मिनिमल डिजाइन होते हैं उनके, कोई एक्स्ट्रा वो चीज नहीं लगाते। वो सब चीजें आपके पास भी हैं, वही सारे टूल्स हैं, वही सारे एलिमेंट्स हैं, वो कुछ बाहर से लेकर आते हैं, कुछ भी वो एक्स्ट्रा नहीं करते। तो फिर वो क्यों, उनका काम $500 का, आपका काम $5 का? जरा सोचो तो वजह क्या है? वही फोन्ट्स है, बस फोन्ट का स्टाइल चेंज है, वही कलर्स है, आपके पास भी वही फोटोशॉप है, उसके पास भी वही फोटोशॉप है। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? मैं तो बहुत सोचती थी कि मैं कुछ डिजाइन करती हूँ, मेरा क्लाइंट मुझे $100 दे रहा है स्टार्ट में, और ये डिजाइनर है, इसको $1000 मिल रहा है। उसने भी सेम थी। जब कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं ना, तब बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जो है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया करो। 99 डिजाइन्स पे जाओ, वहाँ प्रोफाइल बनाओ, freelancer.com पे जाओ, वहाँ पे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, ताकि आप $5-10 के चक्रों से बाहर निकले और अपनी फ्रीलांसिंग को अपना ऐसा करियर बनाएं जिसपे आप फाइनेंशियली डिपेंड कर सके। हमने महीने का 20-25 हजार थोड़ी कमाना है, हमने तो इसको अपने करियर चॉइस बनाना है ना। और उसके लिए हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए, ये सारी बातें आपके लिए वहां पे काम आएंगी। एनीवेज, आई होप आपको इन बातों से कोई फर्क पड़े और आप लोग इस तरह से सोचना शुरू करें। अब आते हैं यहाँ पे आप लोगों ने अपने प्रोफेशनल जो है वो अकाउंट्स ऐड कर लेने हैं, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, और जब हम इसको फिनिश करने पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है जी कि आपका 30% प्रोफाइल कंप्लीट है। आपको एटलीस्ट 65% प्रोफाइल कंप्लीट करना है, ताकि आप जो है अपने गिग को, पहले गिग को सेटअप कर सके। तो सबसे आसान तरीका उसका ये है कि फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लें। आतिश अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा ताकि हम उसको वेरीफाई करें, या आपके नंबर पे कोड देगा, आप उस कोड को जो है यहाँ पे ऐड करोगे। तो ये है इंशाल्लाह। हसनैन, आप लोगों की जितने भी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अल्लाह करे वो फ्रीलांसिंग से पूरे हो। मैंने तो अपने सारे जिंदगी में जो माइलस्टोन सेट किए थे इस 11 साल के जर्नी में, सारे पूरे हो चुके हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सबके भी जो है सारे ख्वाब
सारी चीज़ें वो पूरी होंगी। अच्छा मैं यहाँ पे नंबर को ऐड कर लूँ 318 222 312 318 ओके 318 and 8474 8474 अच्छा जी, ये मैं इस पे मैसेज कर रही हूँ और ये आपको जो कोड आएगा आपने मुझे कोड बताना है। आतिश 3D क्या करना है सारा आपने? मैं विश आप सबकी ख्वाहिशें पूरी होंगी और आप लोगों को मेरी बात याद आएगी कि फ्रीलांसिंग से आप लोग अपनी सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं हासिल कर सकते, अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हो। जो लोग जो आपकी ज़िंदगी में ड्रीम्स है ना वो सारे आप पूरे कर सकते हो अगर आपकी अप्रोच एक फ्रीलांसर वाली हो। ये $5-10 वाला काम करने वाली अप्रोच तो कुछ भी आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगी। अच्छा सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या ऐड करूँ? आतिश आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, मुझे बताओ। जो सारा ये जो आपके प्रोडक्ट मॉकअप होते हैं इसको 3D मॉकअप ही कहते हैं। क्वेश्चंस आ रही हैं, आतिश बताएं कि नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, योर चाइल्डहुड निकनेम, योर वेयर डिड योर पेरेंट्स मीट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड। निकनेम, ओके। निकनेम में आतिश लिखना है, ओके ऑलराइट। सो ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन की बेस पे आपकी फर्दर वेरिफिकेशन होगी। जब इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो विड्रॉ करने के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आपको भूल जाए तो अपने फेलोज में से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सब ने आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। इसको हम फिनिश करते हैं। अब ये जी हमारा कंप्लीट हो गया है 65%। अभी हमें कहेगा जी कि आप अपना पहला गिग सेटअप कर लें, जो कि हम अभी नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वैसे भी अगर आप लोग बना रहे हो ना, जब भी प्रोफाइल बना रहे हैं तो सेम डे में कभी भी गिग सेटअप नहीं करते, प्रोफाइल बनाने के 2-3 दिन वेट करते हैं, देन आप गिग्स बनाते हो। एक दिन में सारे गिग्स नहीं बनाते, एक दिन एक गिग बना लिया, देन 2-3 दिन वेट करने के बाद 2 गिग बना लिए। तो इस तरह से आप लोगों ने ऑर्गेनिकली काम करना है। अब मुझे बताओ आप लोगों के क्या क्वेश्चंस है। आई होप जितने भी बच्चे पहले कह रहे थे कि मैम फाइवर की प्रोफाइल नहीं बनी, लेक्चर नहीं हुआ, आपका ये मसला हल हो गया, ठीक है। बैच 7 to 10 आपकी प्रोफाइल्स फाइवर की अब बन जानी चाहिए, आपका ये मसला खत्म हो जाना चाहिए। ओके अब क्वेश्चन सिर्फ आते हैं, प्रोडक्ट मॉकअप का कितना काम है। सैयद मेहदी 99 डिजाइन पे जाओ, कॉन्टेक्ट्स को एक्सप्लोर करो किस किस कैटेगरी में हो रहे हैं, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो एडिटिंग में भी स्कोप है शराज, बिल्कुल है। कोई मसला नहीं है। सारा अहमद अगर आपका यूजर नेम यही है दैट इज फाइन। ओल्ड अकाउंट, अब इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि मुझसे ना क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। बिगनर्स के हिसाब से क्या डिस्क्रिप्शन होगी? उजाला बिगनर्स के हिसाब से आप लिखोगे कम अज कम 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बिगनर्स को कोई काम नहीं देता। आप लोग बिगनर थोड़ी हैं, अपने काम को देखें। मैं आपका काम चेक करती हूँ। मैंने भी आपको क्या इतना लंबा लेक्चर दिया है कि आपका एक्सपीरियंस आपका काम बताता है। किसी को थोड़ी पता कि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो। जब आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे होगे तो कौन आगे बताएगा जी कि उजाला जो है 2 दिन से काम कर रही है। आपके काम से तो ये लगेगा ना कि पता नहीं कितने साल से काम कर रहे हैं। तो बिगिनर्स जो है विद 0 एक्सपीरियंस आप लोगों ने भी कम से कम 5 साल लिखना है। फ्रीलांस ये जो क्लाइंट्स हैं ये आपके बारे में नहीं जानते, ना इनको आपके बैकग्राउंड हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ना आपकी एजुकेशन में, ना एम्प्लॉयमेंट में। इनको इंटरेस्ट ये है कि जो मेरा काम है ये उजाला, सैयद मेहदी, हसनैन, महविश रऊफ ये किस तरीके से करते हैं, कितने प्रोफेशनली करते हैं। प्रोफेशनल काम क्या होता है? डिजाइन में योर फॉन्ट्स, योर कलर्स एंड योर लेआउट एंड कंपोजिशन। कलर्स के बारे में आज छोटी सी गाइड मैंने अपलोड की है, फॉन्ट्स के बारे में मैं बना रही हूँ, लेआउट कंपोजिशन के बारे में भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करती रहूंगी, ताकि जितने भी बच्चे हैं मेरे ये ऐसा काम करें कि देखने वालों को पता चले कि ये सारे सुपरस्टार्स हैं, बिगिनर्स नहीं है। तो कभी भी ना आपने अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना खुद को बिगिनर समझना है। आप लोगों के पास एक डायरेक्शन है, आप लोगों को पता है कि काम कैसे प्रोफेशनल लगता है, तो बिगिनर्स वाली तो बात ही नहीं है। सनिया कह रही मैम जिस मेल पे बनाया था उसी पे बना ली, कोई मसला तो नहीं। सनिया आप एक मेल पे 2 बनाना चाह रहे हो?
Doesn't it make a difference if we add numbers with username? स्मार्ट काकर यूजर नेम के साथ नंबर ऐड करना इज अ वेरी बैड आइडिया, क्योंकि ये आपका फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल प्लेस। तो बिहेंस, ड्रिबल, फाइवर, अपवर्क, इन सब जगहों पे अपनी स्किल के साथ अपना नाम ऐड करते हैं। असाइनमेंट सबमिट करने की क्या सीन है? नजमुल साकिब, इसके बारे में आपको मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो आ चुकी है नोटिफिकेशन। जितने बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, जो ग्रुप में आप काम अपलोड करते हो ना, जो मेरे ग्रुप है फ्रीलांसिंग वाला, उसमें मैं आपको रिव्यू करती हूँ कि आपके काम पे रिव्यू देती हूँ। आप लोग LW के साथ इनरोल है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए। आप लोगों को सर्टिफिकेशन के लिए जो मैनेजमेंट चीज़ें बताए, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जैसे आपको मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन फ्लोट की है कि आप लोग ऑफिशियल ग्रुप के अंदर अपने काम को अपलोड करो, आपको सर्टिफिकेशन के लिए वो करना पड़ेगा। दूसरे ग्रुप का काम इज नॉट ऑफिशियल। जो भी काम आप लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास में अपलोड करते हो वो ऑफिशियल नहीं होता, वो मेरे लिए होता है कि मैं देख सकूं कि बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मैंने फर्दर कैसे गाइड करना है। तो बाकी जो है असाइनमेंट टेस्ट के लिए आप सर की जो जितनी भी है ना इंस्ट्रक्शंस, उनको फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, वाइस टाइपिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, हाउ वी कैन मैनेज? आयशा, मैंने बताया था स्पीड स्लो करके ट्राई करो, बिल्कुल नॉइस फ्री रूम में ट्राई करो। PDF एडिटिंग की कैटेगरी ज़हीर आप लिखोगे डिज़ाइन की कैटेगरी आती है, इसके अंदर PDF डिज़ाइन या डॉक्यूमेंट डिज़ाइन ऐसा कुछ होगा, आप वो सिलेक्ट कर लो। मिनिमम कितनी स्किल्स आपको मैं अगर रिकमेंड करूँ तो 2 स्किल्स बस, अगर ग्रो करना है। अगर इंतज़ार करना है तो 10 ऐड कर लो। इसी ग्रुप में अपलोड करना है ताकि मुझे पता चले आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी तो आप लोगों का काम रिव्यू करूं ताकि मैं आपको फर्दर गाइड कर सकूं कि आप मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर सिर्फ प्रोडक्ट मॉकअप करना हो तो पैकेजिंग की कैटेगरी आती है सारा। आयशा, एवरीथिंग आई हैड डन। तो फिर अपना जो गूगल है उसको अपडेट करें, क्रोम को कुकीज क्लियर करके। फाइवर रूल्स 10 में सेंड कर दें प्लीज़, ग्रुप 10 में। अली रज़ा, ये मैंने जो फेसबुक ग्रुप पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं 25 जून के, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक कर लो। प्रोडक्ट मॉकअप और ट्रांसक्रिप्शन इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन तैयबा। मैम, मॉकअप डाउनलोड नहीं होते। फजीला, सिर्फ पैकेज मॉकअप से नहीं होते या किसी भी आपके प्लेटफॉर्म से नहीं होते? फरहाद, मैम स्किल चेंज करना है, फाइवर पे गिग बना चुका हूँ, काइंडली एडवाइस। अगर ऑलरेडी गिग बना चुके हो तो एक एक करके स्लोली गिग्स को डिलीट करो, एक दिन में सारे गिग्स डिलीट नहीं करने। अगर आज डिलीट करोगे फिर 2 दिन के गैप के बाद, फिर 2 दिन के गैप के बाद, इस तरह से डिलीट करो। और डिलीट करने के फौरन बाद गिग्स बनाने भी नहीं है, अगेन गैप लेके आपने फिर से बनाने हैं। आज प्रेजेंटेशन लेयर पे लेक्चर देना था। जी हमजा, आप लोगों का स्लाइड शो रहता है, उस पर आपका नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा। मैम इस कोर्स से पहले बनाई थी। अच्छा, तो फिर सनिया उसको आप डिलीट नहीं करो, उससे को एडिट कर लो ना। इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप एक IP से पहले फाइवर बनाओ, देन उसको डिलीट करो, देन बनाओ फाइवर। आपको समझता है इसने काम नहीं करना। जैसे एक इंसान एक शॉप पे जाता है, बार्गेन करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर उस शॉप पे जाता है, तो शॉपकीपर सेल्समैन आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता कि इसका तो काम ही यही है। वो आपको जो है ना सही तरह से डील नहीं करते। इसी तरह फाइवर भी आपको नॉन सीरियस समझता है अगर आप अपनी ओल्ड प्रोफाइल्स को डिलीट करके तो न्यू बना लेते हो। कर दी डिलीट मैम को, दैट्स गुड। एफिलिएट मार्केटिंग, जी सैयद मेहदी, मैं उस पर प्लान कर रही हूँ, वो भी करवाऊंगी। इतना कुछ करवाने वाला है, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन तो सब कुछ नहीं करवा सकती, 2 लेक्चर्स के बाद मेरी आवाज बंद हो जाती है, तो मैं एक दिन में जी कितना मैम। बोलूंगी, सारा कुछ हो जाएगा। मैम टाइम सब ओवर। आपकी जो चीज़ें मैंने आपसे प्रॉमिस की हैं, हर चीज़ मैं उस पर नॉलेज शेयर करूंगी। आई वॉन्ट टू मेक गिग इन इंटरेक्टिव PDF। अच्छा जी, जिनका एक क्वेश्चन था ना इंटरेक्टिव PDF वाला, आप PDF कैटेगरीज के अंदर सारे गिग बनाओ, इंटरेक्टिव PDF, PDF डिज़ाइन, PDF कन्वर्जन, PDF रीडिज़ाइन। जी रिप्लाई अली अनीला, अनीला हनी, अपना दोबारा क्वेश्चन पेस्ट करो, मैं आपका रिप्लाई करती हूँ। सन्या, न्यू जीमेल, मैं आपसे सन्या कह रही हूँ कि अपने पुराने वालों को ही बनाओ ना, पुराने वालों को एडिट कर लो। अगर भूल गया है या वो आपको उसकी एक्सेस नहीं है तो फिर आप न्यू जीमेल बना के करो, लेकिन आई एम नॉट श्योर वो ब्लॉक भी कर सकता है। अनीला कह रही है मैम मुझे मोबाइल फाइल बन गया था लेकिन अब